पे पहुंच चुकी थी मैं, और यहाँ पर अभी है ना अवनी का मन था पपीता खाने का, तो उसको ना पपीता दिला के लाई थी। हम लोग तो नहीं खाते हैं, सर्दी हो रही है, नजला। मैं ना कमेंट पढ़ रही थी तो सबके यही कमेंट थे कि दीदी करवा चौथ पे अपने घर मनाते, अपने घर रहते, तो यहीं पर रहना था, वहाँ नहीं जाना था। दरअसल मैं वहाँ जा नहीं रही थी। एक बहन ने बड़े हंसते हुए कार्टून के साथ कमेंट किया है कि तो वही रहती है। हाँ वही रहूँ, वही मैं, ठीक है, मैं मम्मी पापा के पास मैं कभी भी चली जाऊँ, आपकी बात बड़ी करती हूँ। पर वो मेरे भाई का, छोटे भाई का फ़ोन आ रहा था, रोज़ 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 फिर बोला एक काम कर, तू करवा चौथ को आ जाए, तेरी भाभी बहन को इतना बेचारी को अकेले खाना पीना बना लाया, बढ़ती मतलब अकेली परेशान होती, और उनको तो एक काम करी, करवा चौथ वाले दिन आ जाइए, अकेली लगी रहेगी। मैंने कहा कर लियो अपने आप को ना, करवा चौथ कहीं आ जाइए, कहीं मना ली अपनी भाभी के साथ में, अकेली मनावेगी। मैं कहा चल भाई, जब मम्मी पापा के दौरे तो चले जाऊँ, जब बुला रही भाई फ़ोन करके, भाभी ने फ़ोन करा था जी आ जाओ, तब हमारे दौरे नहीं आती, हमारे से नाराज़गी क्या, हमारे से गुस्सा आ गया किसी बात का। मगर थारे से गुस्सा नाराज़गी किसी बात की, भाई मेरी तो किसी से भी गुस्सा नाराज़गी नहीं। मैंने सोचा चल जब बुला दिया तो चली जाऊँ, तो मैं चली गई थी फिर वहाँ। और मुझे थोड़ा सा जो है ना एक चीज़ और थी, मुझे अपना बैंक का काम था, तो शनिवार को मैं टाइम से पहुँच के फिर अपने बैंक का काम, मतलब बच्चों के बाद जो है ना फिर अपने बैंक का काम करा मैंने। वो गांव में ही हो गया, क्योंकि अगले दिन संडे हो गया था, फिर आज करना पड़ता, तो मैंने ना गांव में ही कर लिया अपना प्रोसेस। थोड़ा बैंक में हुआ, बैंक में इतने कहीं बंद हो गया था, बस ये हुआ कि जो कागज़ सबमिट करना था वो हो गया था, फिर थोड़ा सा गांव में कर लिया था शाम के टाइम, तो इस वजह से मैं गई थी बैंक। मैंने सोचा चल बैंक का काम भी हो जाएगा, और जब भाई कह रहा इतना बुला रहा तो चल चली जाती हूँ, नहीं तो मैं यही मनाती। पर देखो मेरी यहाँ मनाने का भी कुछ खास वो नहीं है, आप लोगों को पता ही है, फिर मन दुखी हो गया तो इस वजह से अपना। और अब तो वैसे भी है ना बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने यहाँ पे अभी जो है ना मैं आप लोगों से बात कर ली, फिर उसके बाद जो है मैं एक चुन्नी निकाल रही हूँ अपनी, मुझे चुन्नी ओढ़नी है, मेरे कपड़े भी उलट पुलट से हो रहे हैं, ये सही करके लगाने पड़ेंगे। ये चुन्नी वगैरह निकालने के चक्कर में सारे ऊपर नीचे हो गए, तो प्रेस हो रखे सारे बिगड़ जाएंगे, इनको सही तरीके से बाद में करके रखूँगी। फिलहाल तो मैं चुन्नी ओढ़ लूँ, कि चुन्नी ढूंढ रही थी मैं, कपड़ों में तय बनाई ना तो इसमें चली गई अंदर। थोड़ा अपना मेकअप वेकअप कर लिया, जाना क्या गाँव में ही, मतलब घर वैसा कहीं नहीं जाना। अभी ये है ना कायरा जो है ना कमली लेके आया है अपनी मामी से, ये कमली रखी हुई थी, कह रही थी कोई सर ले जाओ, कायरा बोर्ड लेके रहा। फिर ये देख के इसने को मैं तो घर लेके जाऊँगा, घर पे लेके आ गई। ये चुन्नी वगैरह इनकी तय बना रखी है, अपनी की स्कूल की स्कर्ट है इसकी भी, तो इनको भी उठा के रखूँगी। ये कमली की तय बना के रखी है, धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, जिन पे ना प्रेस होनी है, कुछ इनमें से गिले हैं जो बाहर है। और जब गए थे घर तो कपड़े धोए थे एक दिन पहले, तो कुछ आले सूख के रह गए थे, वे निकाल दिए इसमें प्रेस के नाम के। यहाँ पे ना मशीन का तेल मंगवाया है, मशीन बिल्कुल सूखी हो रही है, खुशक, उसमें तेल नहीं है। और कहीं तो है ना बच्चों की बुरसैट उधड़ रही है, मेरे एक दो सूट उधड़ रही जिन्हें पहनने से भी लाचार हो रही हूँ, तो सोची हूँ कि पहले मशीन में तेल भर दूँ, उसकी थोड़ी सफाई भी होगी। वैसे खुल के किसी मशीन वाले से खुल के सारी की सफाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि सारे पुर्जे उसके एक बार धुलेंगे। तो अब फिलहाल तो ऐसा ही करती हूँ, उसमें तेल गिर के और उसे चालू कर लेती हूँ कि सिलाई का काम हो जाए। एक तुरपाई वाली सुई मंगानी पड़ेगी, तो उससे है ना सीमना पड़ेगा ताकि ये कवर। फिलहाल तो मशीन में तेल डाल देंगे। ये बॉक्स खुला रखा है, इसमें रील रख लें, सुई रख लें, और तेल की कुप्पी जो है ना वो भी इसमें रख लेंगे, फिर शीशे में रख देंगे। तो पहले यहाँ पे ना अभी रील सुई में धागा उगा डाल के देखेंगे, चलेगी तो थोड़ा तेल डाल के, नहीं तो फिर से खोल के साफ़ करनी पड़ेगी। कुछ चल नहीं रही, धागा तोड़ दी, यहाँ सुई में धागा डाल रही हूँ मैं। कौन है वो तो जो सिखा रहा? अब तो मेरे पेट को दर्द करती है, मैं खा रहा। कौन है बाबू सा? मैं खा रहा। बाबू से छू दे ले, मैंने बैग पकड़ लिया। जीता रहो खुश रहो, क्या हो जा। हाय हाय एक कुत्ता दिख जाओ सारा मोहल्ला दौड़ जा। गाड़ी आने में लग रहा है वक्त, बच्चे हैं रेडी, लंच बॉक्स भी रखे गए। अपनी पेट का दर्द कैसा बेटा है? गोली सा आराम मिला ना? इकट्ठे हो रहे हैं सारे मोहल्ले के कुत्ते, इकट्ठे हो रहे हैं। सूर्य भी उदय हो गया। आ रही सन्ना, दर्द वाली गोली खा ली?
है? आराम लग गया? मत खा, तेरा काम करनी है। मतलब कितनी कीड़ी? 336 कीड़ी तेरे पे चढ़ जाएंगे। पानी में करूँ? ना पानी में भरा है ना, वो मैं सुखाऊंगी मैं ऐसा। आराम करना। साबुन, नहाने वाली, नहाने वाली, कपड़े वाली, बर्तन, ये सब नहीं लिखनी पड़ेंगे ना, मेरी याद नहीं रहनी। चीनी, चाय, सरफ, हल्दी, मिर्च, नमक, जीरा, हाँ जीरा खत्म हो गया, नमक, बेसन, मैदा, घी, तेल, मैदा भी लिख दो, रुक जा, सरफ भी होगा, तेल भी होगा, सूजी, धनिया तो है, सूजी, हाँ सूजी सबसे पहला आनी। अरे मैदा भी लिख दो, मैदा और क्या है? घी, सूजी, सरफ, चीनी, तेल, बेसन, नमक, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर है, धनिया है, एक वो क्या नाम है, वो आना दाल। अभी यहाँ पर जो है ना, मुझे थोड़ा सा नाच ढूंढना था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना चारपाई पे एक चुन्नी डाल दिया। पहले मैंने सोचा था स्टोर डाल दूँ, पर वो छोटा रह जाएगा, तो फिर एक चुन्नी डाल दिया। घर का सारा काम निपटाने में इतना टाइम लग गया कि 12:30-1 का टाइम हो गया। नाच तो सुबह ही धो देना था, पर यहाँ इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम कम था। मैंने सोचा क्या करें, जैसे भी होगा देखी जाएगी, अब तो करना तो है ही, पर थोड़ा खींच के कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे अभी बस है ना नाच धो रही हूँ मैं। दरअसल क्या है ना, आटा ख़त्म होने से पहले नाच धो के सुखा के रख लूँगी, तो फिर आटा ख़त्म होने से पहले ही पीस के आ जाएगा, नहीं तो फिर आटा ख़त्म होने में फिर कहाँ से करेंगे इंतज़ाम, पहले ही अपना कर लेते हैं। तो अभी इसको है ना अच्छे से धो लेते हैं, कम से कम 15-20 बार पानी ऐसे निकालना पड़ा। और जितना भी इसमें कूड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नाच में ना कीड़े से भी हो गए, वो सारा साफ़ करा। फिर ये धुला, अभी चारपाई पे सूखने के लिए डाल दिया, और कम से कम 300 कपड़े धुले हैं। इनमें कान्हा जी के कपड़े हैं, घर के हैं, एक बेडशीट है, और धुताई वगैरह जो है ना, एक धुताई धोनी थी, वो देखो दिवाली से पहले पहले देखूँगी अगर धोगी तो, नहीं तो फिर बाद में ही धुलेगी। वैसे पहले ही धोने का मेरा विचार है, क्योंकि दिवाली से पहले ही सबके घरों में ना साफ़ सफाई तैयारी होती है। झाड़ा पोछी मेरी सारी हो गई, एक धुताई धोनी है, ये कपड़े पड़े हैं, इन पर प्रेस करनी है। और अब फ़िलहाल तो मुझे है ना कहीं जाना है, आप लोगों को चलिए बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। बनाया सारा काम, सारा बीच में बच्चों को खाना वाना बना के दिया, 2-3 बार चाय बना के दी, नजला हो रहा दोनों को।
और अवनी की तबीयत ख़राब हो रही बहुत, अवनी को डॉक्टर के लेके जाऊँ, और अब घर का निपटाना भी, सुनारों के भी जाना है, और राशन भी लाना। घर में राशन नहीं है, त्योहार आ लिया, परसों को हुई है, और हुई का कपड़ा लत्ता भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो है ना हुई थोड़ी बढ़ के पूजेगी। जैसे पिछले साल 5 पूजे थे तो अब के 7 पूजेंगे, या पहले साल 5 पूजे थे, इस हिसाब से बढ़ के पूजेगी। अब का हुई भी बढ़ा नहीं, अब उसमें कपड़े लत्ते में पैसे लगेंगे, और अभी सारा काम जो का तू पेंडिंग में पड़ा, पहले लाली को दिखा के लाऊँ, फिर उसके बाद देखो कपड़ा लत्ता लाऊंगी, कपड़े लत्ते का भी इंतजाम करना पड़ेगा। और मैं दीदी को फ़ोन करता जी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पूछूँगी और कपड़ा लत्ता भी अपना कर दूँ। चलो तो फिर आपको मिलेंगे भाई, अब जाऊँ थोड़ी देर के बाद बाजार जाऊँगे, जब घर का राशन भी लाऊँ। अरे जो है वे दीदी लगाए पंडित नहीं, उनको फ़ोन करने कहूँगी, उन्हें क्या कहूँगी, मैं गया जी खाना तो मेरे को जाया नहीं जाने का, मगर जाया नहीं जाने का। अब सारा काम निपटा के झाड़ू उड़ू का सब टोटल काम ख़त्म कर, ये डल्ले कान नंगे उड़ते, कान में कल से कुछ भी नहीं गिरा, टोटल घर का सारा काम ख़त्म करके बस अब जो है ना बेटी को लेकर जा रही हूँ। सुबह से परेशान है, नहीं तो मैं सुबह से जाती, पर जिस डॉक्टर को दिखाऊंगी वो 2-2:30 बजे के बाद ही बैठा है, तो बस अब निकल रही हूँ। ताला ले लिया, ताला भी हो गया। मेरा पर्स है ना घर रह गया भाई के घर, पर्स मेरे याद नहीं रहा लाना, मेरी बुद्धि खराब हो गई, घर छूट गया भैया के। अब देखो पर्स भी आओगा, मेरी साहब जो है ना, जो हुई पूजन में पहनाई जाकर वो भी नहीं आ रही थी, वो भी आओगी। अब फिलहाल कोई और ही लेकर होगा, मैं तो जान ही रही, किसी को मांगूंगी। फिलहाल तो मुझे लड़की दिखा कर लानी है, निकल को जा कर लाऊंगी, जिसका भी होगा कुछ रास्ता नहीं, उनको स्कूल भेज के। फिलहाल तो ताला लगा दूँ, मैं लिख रहा फिर हम लोग। मम्मी बंद कर दो। दीदी को दिखा कर लाऊं, दीदी का दर्द है। अभी जो है ना मैंने इसको दिखा लिया है, और उन्होंने जो दवाई लिखी है, तो ये मेडिकल आगे स्टोर थोड़ा आगे जाके था, तो वहाँ से अभी है ना इसकी दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि दवाई खा के पता चलेगा कि पेट में कितना आराम है कितना नहीं। अभी है ना इसको चलना भारी हो रहा था, कह रही मम्मी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, चला नहीं जा रहा, और पूरी मार्केट पार करके डॉक्टर की दुकान थी, मुझे जैसे तैसे करके लेके आई आराम से। बस परेशान होती, जाना बस की नहीं हो रहा था। मैंने कहा यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं आएगी, थोड़ी सी थोड़ा सस्ता के लेके चलूँगी, रास्ते में कहीं बैठ जाना। अब ये पता होता कि फिर भी हो रहा है तो यहीं पहले ऑटो ले आती यहाँ तक। थोड़ी सी रहेगी, कुछ घर का राशन लाए, आप लोगों को दिखाऊंगी, राशन ख़त्म हो रहा था, वो ही है जैसे चाहिए तो था ही, और होई का थोड़ा सा सामान था वो भी लाया, सब दिखाऊंगी पर थोड़ी देर के बाद, अभी थक रही हूँ। माइक्रोनी, सूजी, मूंग की दाल, चीनी, नमक, तेल, मिर्च, घी, कपड़े धोने साबुन, चाय की पत्ती, अभी नहाने का साबुन निकलती मुँह से, बर्तन मांजने का साबुन, नहाने का साबुन, छोले, जीरा, उड़द की दाल, सरफ, हल्दी, शैम्पू के पाउच, मैदा, मसूर की दाल, बेसन, पास्ता, और अभी इसमें एक सामान रह गया, जमे रह गए, और एक हरड़ की दाल, 2 चीज़ रह गई। बस अभी यहाँ पर है ना, अब मैं अपना वर्थ खोल लेती हूँ। ये क्लिप मैंने लास्ट में जोड़ी है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आप सब बोल रहे थे अपने घर पे रहना चाहिए था, ठीक है जी, अगले साल से रह लेंगे, इस साल के लिए माफ़ी। और यहाँ पर चाँद को जो है ना जल दे रही हूँ मैं, सब लोग ये बोल रहे थे भाभी को सारी चीज़ तो ही बता रही है, उसको नहीं पता क्या। तो देखो वो सीधी सादी, उनको जैसे आता है वो वैसे कर लेती, फिर बताने पड़ते हैं थोड़ा बहुत, क्या हो गया तो बता दिया। तो मेरी भाभी तो है, कोई और थोड़ी ना है। तो यहाँ पे अभी चाँद को जल दे दिया,
और चांद को देख लेते हैं छन्नी में और फोटो देखकर खोल लेते हैं व्रत। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।